हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का पेपर राजन सीरीज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से हुई है। टेक्निकोस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो विश्व में इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1969 से मानी जाती है। 1969। तो विश्व में इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1969 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट के मुख्य भाग में टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, तो ये सभी इंटरनेट के मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं? तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट आदि। ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट आदि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास जल्द पहुंचे। और आप लोगों का कल कंप्यूटर का पेपर है और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर में बैक बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और गाइज, ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छे से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। तो यही है इंटरनेट की मुख्य विशेषता कि इंटरनेट की सहायता से ही मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो इंटरनेट का कार्य क्या होता है? तो आइए देखते हैं कि विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना या कराना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट का कार्य जो है वो विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है कि ईमेल क्या है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम। FTP का पूरा नाम। तो F से हो जाएगा फाइल, और T से ट्रांसफ़र, और P से हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो इस तरह FTP का दूसरा नाम हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट रिले चैट क्या है? तो इंटरनेट रिले चैट जो है वो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हज़ारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट रिले चैट जो है इसकी सुविधा से एक व्यक्ति एक ही समय में हज़ारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार मतलब वार्ता बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम बताइए। तो शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों में सबसे पहला हो जाएगा www.dbrau.ac.in और दूसरा हो जाएगा www.ncrt.com. तो ये हैं दो शैक्षिक संस्थान संबंधी वेबसाइटें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिपीडिया क्या है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विकिपीडिया क्या है? तो यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी परिष्कृत जानकारी से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नामोल्लेख करें। तो मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन में पहला होगा ई बुक्स और दूसरा होगा वेब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बुक्स क्या है? ई बुक्स जो है वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक की प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं, उन्हें ही ई बुक्स कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित हों तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध हों, उन्हें ही ई बुक्स कहते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल एक प्रकार की संबंध पेज है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये हैं वेब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा रिले चैट सुविधा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि रिले चैट जो है वो एक व्यक्ति एक ही समय में हज़ारों लोगों से भी जुड़ सकता है। तो जब ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर छात्रों और उपयोगकर्ता दोनों को किसी भी विषय पर चर्चा करनी हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम होगा रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी क्या है? ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीडी क्या है? यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमीनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है। तो देखिए सीडी क्या है? एक नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है और हो सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो डीवीडी का पूरा नाम डी से हो जाएगा डिजिटल, वी से वर्सेटाइल और डी से होगा डिस्क। तो इस तरह डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा। ये भी इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है। फुल नेम किसी भी चीज़ का जितने भी हैं, चाहे वो डीवीडी हो, एफटीपी हो या रैम हो, रोम हो, सभी का आप लोग पूरा नाम ज़रूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करता है? तो देखिए सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती है और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है? देखिए वैसे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यूट्यूब ना जाने। तो आइए जानते हैं कि यूट्यूब है क्या। चलाते तो सब हैं यूट्यूब। तो देखिए यूट्यूब जो है यह एक वीडियो वेबसाइट है। ये बातें सभी को पता है कि यूट्यूब जो है वो एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों यथा मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान तिथि विशेष को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। तो इसे ही कहते हैं यूट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? तो डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। तो इसे ही कहते हैं डिजिटल श्यामपट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग में पहला होगा कैबिनेट, दूसरा होगा प्रोजेक्शन लेंस, तीसरा ठंडा करने की व्यवस्था, चौथा हो जाएगा फॉक्स व्यवस्था और पांचवा हो जाएगा एपीडायस्कोप। तो ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रयोगशाला क्या है? ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई प्रयोगशाला। तो ई प्रयोगशाला जो है, ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं का एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। इसे ही ई प्रयोगशाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों के निरंतर तथा शीघ्र निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं। मतलब दूरस्थ शिक्षा जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसे ही दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जो आपको कॉलेज में, स्कूल में बैठकर न पढ़ी जाए, उसे ही दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा में ऑनलाइन एजुकेशन भी आएगी। तो प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी भी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के नियोजन, निर्देशन तथा शिक्षण से कम लाभ प्रदान नहीं करते। तो ये यही है दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा का कार्य में होगा, यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। उसे ही दूरस्थ शिक्षा का कार्य कहते हैं। तो इस तरह दूरस्थ शिक्षा के एक कार्य में आप लिख सकते हैं कि यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुसेट क्या है? एजुसेट जो है एक शैक्षणिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसेट की स्थापना कब की गई? तो इस एजुसेट की स्थापना जो है, इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। तो एजुसेट की स्थापना सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसेट का अन्य दूसरा नाम बताइए। एजुसेट का अन्य दूसरा नाम GSAT-3 है। GSAT-3। लास्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? तो प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ 23 नवंबर 1977 को किया था। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का पेपर कल शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।